Hello all, welcome to Pathfinder. This is Aman Charasia, मैथमेटिक्स फैकल्टी. जैसा आप सभी को पता है कि WBJE एग्ज़ाम जो कि आपके 28 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आर आउट. तो वी एट पाथफाइंडर हैव पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू आपको एक एक स्टेप्स समझाए कि कैसे आप WBJE फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं. आपके पेरेंट्स जैसे आपके बारे में एक्स्ट्रा कंसर्न रहते हैं कि आप कोई फ्यूचर में गलती ना करें या ऐसा कुछ, हम भी आपके एकेडमिक गार्डियन हैं. सो एज अ एकेडमिक गार्डियन वी हैव ऑल्सो पुट अ एक्स्ट्रा केयर कि ऐसा कोई दिक्कत ना आए आपके साथ ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप. तो मैं एक एक स्टेप से आपको गो थ्रू कराऊंगा कि कैसे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, और अगर किसी भी स्टेप में अगर आपके जो प्रोसेस है फॉर्म फिलअप में, वहां पर आपको क्या क्या कम अक्रॉस करने को मिलेगा और उसको कैसे आपको हैंडल करना है. ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, और जब आप फॉर्म फिलअप करें यू कैन ऑलवेज लुक एट दीज स्टेप्स एंड सी इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम. यहां से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. साइट का नाम आपको पहले दिया गया है. अगर आप साइट की बात करें अपने, तो दो साइट से ये ऑपरेशनल है ये वाला चीज. पहला तो wbje.nic.in. आप मोस्टली जगह ये देखेंगे कि WBJE. नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. WBJEEB है, ठीक है, इट इज jeb.nic.in. इस पे लॉगिन करेंगे आप. दूसरे एक यहाँ पर भी अवेलेबल है ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म तो wbjeb.in पे भी अवेलेबल है, बट मैक्सिमम आप देखेंगे मेनली जो WBJE ओरिएंटेड है वो यहाँ से काम होगा, तो यही बेटर है. यही ब्रोशर में आपके मेंशन किया हुआ है. तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यू विल कम अक्रॉस सर्टेन थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ये जब आपका पेज खुलेगा WBJEEB का, तो सबसे पहले आप एग्जामिनेशंस पर जाके WBJE को क्लिक करेंगे. यू हैव टू गिव WBJE ऑब्वियसली. तो आप पहले WBJE को क्लिक करेंगे. आफ्टर क्लिकिंग टू WBJE आप देखेंगे नीचे व्हेन यू स्क्रॉल डाउन द पेज आपको मिलेगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, जहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर WBJE 2024 रहेगा. होम पेज पे नहीं रहेगा. आपको एग्जामिनेशन में जाके WBJE क्लिक करके देन ये पोर्टल खुलेगा, जो कि आपके पेज के फुटर पे रहेगा, नीचे में रहेगा पेज के. तो इसको आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये पेज आपका खुल जाएगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलने के बाद ये पोर्टल खुल जाएगा. तो और जो दूसरा साइट का मैंने बात किया था WBJEEB.in का, उसमें भी इसी तरीके का कुछ फॉर्मेट है. एग्जामिनेशन में जाके आपको WBJE में क्लिक करना है एंड देन अल्टीमेटली जो पेज खुलेगा यही है. दो अलग अलग साइड है, बट अल्टीमेटली फॉर्म का साइड यही खुलेगा दोनों जगह से. ठीक है, तो उसमें भी कंफ्यूजन की बात नहीं. अगर आपने वहां से कर चुके हैं या फिर आप करना चाहते हैं, दैट्स नॉट एन इशू. वहां से भी सेम ही चीज होगा. ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर एग्जामिनेशन एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ऑब्वियसली ये सब चीजें तो आपके पास है नहीं. आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कर रहे हो, तो यहां पर आपका एक ऑप्शन रहेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा कि क्या क्या दिमाग में आपको रखना है वाई फिलिंग अप द फॉर्म. तो पहला चीज, मैं इसमें मेन में ऐसे तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, जो मेन चीज है वो मैं आपको बता दे रहा हूं. पहला बात तो एग्जामिनेशन फी आपका 500 है, जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में रेडी रखना पड़ेगा. बी एट कार्ड, जीपे, कुछ भी आप रेडी रख सकते हो. वो लास्ट स्टेप, वो एकदम लास्ट स्टेप है. जब आप फॉर्म को सबमिट कर दोगे तब की बात है. अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया है कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. तो आपको एक बार फॉर्म भरना है और सही से भरना है. अगर आप गलत फॉर्म भर देते हो तो आपके नाम पे फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है. जैसा इन्होंने ब्रोशर में कहा है कि अगर आप एक ही नाम, एक ही सब डिटेल्स पे अगर डबल फॉर्म रहा तो वो दोनों को कैंसिल कर देंगे. तो आप एकदम आराम से मेकअप योर माइंड और एक ही बार एप्लीकेशन फॉर्म को भरे. ऐसा नहीं कि डबल एप्लीकेशन फॉर्म नंबर क्रिएट नहीं करना है. ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिफोर गोइंग टू एनीथिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे समझ आया बिफोर गोइंग इनटू द प्रोसेस, आपके पास एक फोन नंबर, एक मोबाइल नंबर जो आपके पास हो, क्योंकि उस पर OTP आएगा, और दूसरा एक ईमेल आईडी जो फंक्शनल हो, जिस पे आप मेल्स चेक कर सकते हैं. ये दोनों चीजों की जरूरत है आपको. ये होना चाहिए, बी इट आपका खुद का हो सकता है या आपके पेरेंट्स का हो सकता है, बट वो ऑपरेशनल होना चाहिए. और वहां पर ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप प्रोसेस, वहां पर अगर OTP आए तो आप तुरंत उसको पुट कर सकते हैं. ऐसा होना चाहिए, आप अपने सामने रखिए उसको.
क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब आप भरते जाएंगे, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर योर फोन या फिर आपने कहाँ पे अपना ईमेल आईडी लॉगिन किया हुआ है, तो क्या होगा कि सेशन जो है वो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा, फिर आपको पूरा डिटेल्स डालना पड़ेगा दोबारा। तो बेटर क्या होगा, आप सारे जो फ़ोन नंबर है और जो ईमेल आईडी, जो लॉग्ड इन ईमेल आईडी है, वो दोनों अपने साथ रखें, ताकि जब भी ओटीपी पूछा जाए वहाँ से आप इनपुट कर पाए। ठीक है, ये मेन बात यहाँ पे बोला गया है। अच्छा, और पासवर्ड से रिलेटेड कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपने बोला गया है कि ये तो खैर रीसेट का है, बट यहाँ पर आपको बेसिकली दो तरीके से वो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, वाया ईमेल और वाया फोन नंबर। दूसरा, ये पासवर्ड वाला जो भी डिटेल्स है वो हालांकि बीच में फॉर्म में भी आएगा, तो जब फॉर्म में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि पासवर्ड कैसे सेलेक्ट करना है। मूविंग ऑन, आपने जब यहां पर क्लिक किया न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये पेज खुला, ये बेसिकली सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बट स्टिल आई विल बी कवरिंग ऑल दी पॉइंट्स। फिर यहां पर आपको आई अग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आई अग्री पे क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। माइंड यू, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपना बेसिक सारा डिटेल्स डालना है। क्या क्या, जैसे मैं यहाँ पर डाल के रखा हूँ अपना नाम, मदर्स नेम, इसके पीछे मैं बता दे रहा हूँ आपका फादर्स नेम रहेगा। ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट्स नेम। तो मैंने अपना इंफॉर्मेशन यूज करके इसको भरा है एक बार फॉर्म आपको दिखाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर आता है आपका आईडी। तो आईडी में बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। क्लास 10 का एडमिट कार्ड, माइंड यू यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है कि विद फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर आपके एडमिट कार्ड में फोटोग्राफ नहीं है तो इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि फोटोग्राफ होना चाहिए आपके एडमिट कार्ड में। या फिर अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे स्कूल आईडी कार्ड तो आपके पास डेफिनेटली होगा, या फिर किसी भी तरह का, अगर वोटर आईडी शायद ही किसी के पास हो, कम लोगों के पास होगा वोटर आईडी, तो आप एंड एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड भी यूज कर सकते हो। आधार कार्ड में भी तो आपकी फोटो रहता ही है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर मैंने अपना वोटर आईडी सेलेक्ट किया था। तो वोटर आईडी सेलेक्ट करके फिर आपको आइडेंटिटी नंबर यहाँ पर डालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, बट स्टिल ट्राई टू पुट इट। अगर आपका कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट को आप यूज कर रहे हो तो उसका जो भी नंबर है वो यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा और वो अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वैलिड नहीं रहेगा तो वहाँ पर दिखा देगा इट इज नॉट वैलिड। मूविंग ऑन, अब आपको यहाँ पर देना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो जैसे आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये आपको देना है। आप यहां पर अग्री टू यूज फॉर सेंड अपडेट्स ये लिखिए, ये वाला बॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है बहुत बार अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आता है WBJE के साइड से तो वो आपको वाया SMS आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आप इसको ऑफ कर दीजिएगा तो वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे आपको। तो बेटर होगा इन बॉक्सेस को टिक कर दीजिए कि अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज या कुछ भी उन्हें अपने साइड से कम्युनिकेट करना होता है वो आपको मेल या वाया SMS कम्युनिकेट कर देंगे। नाउ फिर आता है चूज योर पासवर्ड। चूज योर पासवर्ड, ये आपने रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ये स्टेप 1 है। तो आपको यहां पर पासवर्ड पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द पासवर्ड का, यहां पर अब लोगों को थोड़ा आपको संभल के करना पड़ेगा, ये सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक भी इंस्ट्रक्शन छोड़ देते हो तो वो पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस, 8 to 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर्स के बीच का होना चाहिए। एक अपर केस, एक लोअर केस। अपर केस हो गया मतलब अल्फाबेट, जैसे अगर आप कैपिटल ए होना चाहिए उसमें, कम से कम एक कैपिटल A B C D, मतलब जो भी आप अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं वो कैपिटल में होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए, और एक कम से कम लोअर केस में होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट कम से कम एक अपर केस और कम से कम एक लोअर केस आपके फॉर्म में, आपके पासवर्ड में होना चाहिए। एंड अगेन हैव वन न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। एंड फाइनली एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आप पासवर्ड पहले से सोच के रखिएगा और उसको नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फोन में जब SMS भी आएगा तो वो सिर्फ एप्लीकेशन नंबर का आएगा। जब आप वापस लॉग इन करोगे तो सिर्फ आप एप्लीकेशन नंबर नहीं, आपको पासवर्ड का भी यूज आएगा, और अगर आप उस समय पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, झमेला होगा बहुत सारा। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब आप यहां पर पासवर्ड पुट करते हो प्लीज नोट इट डाउन, उसको पासवर्ड कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब बाद में एप्लीकेशन नंबर आएगा और पासवर्ड आएगा, दोनों को यूज करके आप वापस लॉग इन कर पाओगे इस पोर्टल में। तो यहां पर आपका पासवर्ड है, फिर कंफर्म पासवर्ड, उसी पासवर्ड को यहां पर लिख देना है आपको दोबारा, एंड सिस्टम वो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर आया सिक्योरिटी पिन वेरिफिकेशन। ना सिक्योरिटी पिन इज नॉट समथिंग जो आपको पुट करना है, यहाँ पे इसके पीछे ये वाला ड्रॉप डाउन है, इसके पीछे सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है, उसी को बस लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देना है। यहाँ पर आपको रैंडमली कोई नंबर नहीं डालना है, यहाँ पे पीछे में एक सिक्योरिटी पिन था, उसी को आपको पुट करके यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो एज सून एज यू सबमिट, ये वाला सिक्योरिटी पिन इसके पीछे ही में था, तो उसको देखकर यहाँ पर बस पुट कर देना है। नाउ डू यू विश टू सबमिट,
आप यहाँ पर ऑब्वियसली यस क्लिक करेंगे तो ये आपका एक रिव्यू पेज आ गया, ठीक है। यहाँ पर फाइनल एक बार और आपको चांस दिया जाएगा कि आप इसको अभी भी एडिट कर सकते हो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिसमैच हुआ। जैसा मैंने बोला था, नाम एंड फादर्स मदर्स नेम सब दे के, जेंडर देकर, आपका आइडेंटिफिकेशन टाइप आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने वोटर आईडी डाला था तो उसका नंबर यहाँ पर मैंने पुट किया। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बोला गया है, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरा है, इंफॉर्मेशन से WBGI क्या करेगा, आपको कांटेक्ट करेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस में वेरीफाई करेगा कि आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है वो वैलिड है। कैसे वेरीफाई करेगा ये देख लीजिए। जब आपने सबमिट एंड नेक्स्ट किया तो आप एक बार चेक कर लीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपने बढ़ा डबल चेक कर लीजिए कि सब कुछ ठीक है। कहीं कोई तकलीफ है तो आप उसको अभी भी एडिट कर सकते हो, एडिट पे क्लिक करके एडिट कर दीजिए। फिर ये फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट। सबमिट एंड नेक्स्ट के पहले आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। एक बार आपने सबमिट एंड नेक्स्ट कर दिया फिर चेंज नहीं होगा, तो आपने सबमिट एंड नेक्स्ट किया तो फिर यहां पर ये वाला विंडो आ जाएगा जहां पर क्या लिखा गया है, सिस्टम है सेंड OTP टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। इसलिए मैंने बोला था आपका जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर आपके इसी स्टेप में लग जाएगा, तो आपके पास वो होना चाहिए, नहीं तो ये टाइम आउट भी हो सकता है, ये टाइम आउट हो जाएगा। नहीं तो आपको वो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है दोनों आपके साथ में रखना है, और जो भी OTP है उसको पुट करके, सिक्योरिटी पिन भी यहाँ पर दिया हुआ था, वो सिक्योरिटी पिन पुट करके वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके ईमेल आईडी और आपके फोन नंबर दोनों जगह एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप ईमेल आईडी में भी चेक करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आपके SMS में भी एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, बट वहां पर पासवर्ड नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने बार बार आपको बोला है पासवर्ड को आप नोट डाउन कर लीजिए पहले से, वो दोबारा पासवर्ड वहां पे नहीं आएगा, वहां सिर्फ OTP आएगा और आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा। अब क्या है, इतना करते करते फिर मैंने एक और एग्जाम्पल दिखाया कि आप इसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट जनरली इतना कुछ करने के बाद अगर बाई चांस आपका टाइम ज्यादा लग जाता है तो सेशन अपने आप टाइम आउट हो जाता है। तो अगर सेशन टाइम आउट हो जाता है तो आपको करना कुछ नहीं है, फिर उसी वहीं पर क्लिक करना है एग्जामिनेशंस WBGI। अब ये वाला जो पेज आया था जहां पर हमने नीचे में सेलेक्ट किया था न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, अब आपके पास तो एप्लीकेशन नंबर आ गया, आपके फोन में एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आपने पासवर्ड जो सेलेक्ट कर चुके हैं पहले सबमिट करने के बाद, अब आप एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे एंड आप उसको साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद आपका ये वाला पूरा पेज खुल जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या क्या स्टेप्स हैं। बेसिकली आपको इस 8 स्टेप में पूरा जो फॉर्म है उसको कंप्लीट करना है। क्या क्या है, पहला रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हुआ है, तो यहां पर कंप्लीटेड दिखा रहा है, ये प्रोसेस आपका कंप्लीटेड है। अब है एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एग्जाम सेंटर, अपलोड फोटोग्राफ, फाइनल सबमिट, पे रजिस्ट्रेशन फी। ये आपका कुछ स्टेप्स है जो आपको करना है। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप देखिए इसमें ये चीज है कि जब रजिस्ट्रेशन आपका हो गया ना, तो यहां पर आपका नेक्स्ट अपने आप चला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को स्किप करके कोई भी और भर सकते हैं, कि जैसे आपका मन किया कि पहले आप अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर करेंगे, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। पहले आपने व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स किया, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट करते जाएंगे तो अपने आप नीचे आते चला जाएगा। इसी ऑर्डर में आपको चीजों को रेडी रखना है। तो जैसे कि एग्जाम सेंटर डिटेल्स पहले से सोच लो कहां पे भरना है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सब रेडी रखना है। अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर उस पर मैं आऊंगा, वो सबसे कंफ्यूजिंग स्टेप है तो उस पर मैं आऊंगा। प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, ये तो पूरा जब जो प्रोसेस है कंप्लीटेड वो आपको दिखा देगा। तो चलो एक एक करके बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या दिखेगा। ऊपर में नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम आया था, वो अपने आप आ जाएगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला, तो यहां पर आपको दोबारा पुट नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा। यहां पर मेनली आपको जेंडर, नेशनैलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल डालना पड़ेगा। अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो तो वेस्ट बंगाल, नहीं तो ड्रॉप डाउन में सारा स्टेट्स का नाम रहेगा, आप जिस भी स्टेट में रहते हो वहां का स्टेट का फिल कर दीजिए। रिलीजन, कैटेगरी फिल करके, अच्छा पर्सन विथ डिसेबिलिटी फिल कर दीजिए। इनकम कैटेगरी, जैसे मैंने एक रैंडमली इनकम कैटेगरी ले लिया, इसमें 3 इनकम कैटेगरी मुझे दिखा था, बिलो 2.5, 2.5 to 8 एंड अबव 8, तो मैंने 3 में से एक ले लिया। आपका जो भी रहेगा आप यहाँ पे फिल कर लो। सेकेंडली यहाँ पर एक TFW है, ट्यूशन फी वेवर। लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ट्यूशन फी वेवर क्या है। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपना स्कोप नहीं है कि वी टॉक अबाउट TFW। TFW के लिए आप क्या कीजिए,
उसके ब्रोशर में पूरा स्टडी कर लीजिए कि क्या क्या कौन एलिजिबल है और क्या उसका प्रोसेस है, ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट में जब आप कॉलेज के लिए फिलअप करोगे तब TFW का इस्तेमाल आएगा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि TFW जो सर्टिफिकेट होता है वो कब यूज में आता है। देखिए, जब आप ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आप अगर TFW यस भी भर देते हैं, वो लोग आपसे TFW सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। TFW सर्टिफिकेट लगता है जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, तब अगर आपने TFW से कॉलेज में सीट लिया है तब वहां पर TFW लगेगा। पॉसिबिलिटी ऐसा भी होता है कि आपने TFW यस भरा है और आपने कॉलेज उससे नहीं लिया है तो आपका TFW सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आपने TFW से एडमिशन लिया है तब उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और डिटेल्स जानने के लिए आपको यहाँ पर ब्रोशर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो डिटेल्स है वो काफ़ी कुछ है। इनकम बैंड होता है, दिस दैट, बहुत सारा इसमें डिटेल्स है, उससे आपको गो थ्रू होना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि TFW एक्चुअली है क्या। सो इट इज आउटसाइड द स्कोप नाउ, तो मैंने यहाँ पे नो भर के मैं चल रहा हूँ आगे। अब आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। जैसा मैंने बोला था कि आपका यहाँ पर आफ्टर फिलिंग अप दिस, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। अब आपका क्या है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्या क्या है, अब जैसे पासिंग स्टेटस, अब या तो आप क्लास 12 में हो, क्लास 12 में रहेंगे तो यहाँ पर अपीयरिंग का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन रहेगा। मैंने पास किया क्योंकि मैंने पास लेकर किया है। अगर आप दो ऑप्शन रहेगा, अपीयर्ड और अपीयरिंग और पास्ट। अगर आप क्लास 12 में हो तो आप अपीयरिंग डालेंगे, नहीं तो पास्ट। फिर ईयर आपको दे देना है। अब पास्ट हुआ तो मैं किस ईयर हुआ, अगर आप अपीयरिंग डालेंगे तो अपने आप 2024 आ जाएगा। अपीयरिंग है तो मतलब आप तो 2024 में ही ना अपना HS या CBSE या ISC जो भी एग्जाम दे रहे हो तो 2024 में ही देंगे अपने, तो अपीयरिंग करने से ईयर अपने आप आ जाएगा। फिर बोर्ड, जैसे यहाँ पर CBSE को मैंने लिखा है और यहाँ पर सारे बोर्ड्स का ऑप्शन रहेगा, ये अपने आप आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो ड्रॉप डाउन में अपने आप आ जाएगा। तो जैसे आप वेस्ट बंगाल बोर्ड की हो तो WBHS बोर्ड रहेगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपका जो भी स्कूल नेम एंड एड्रेस है उसको पुट कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे नहीं मतलब ये तो डमी फॉर्म है इसलिए मैंने यहाँ भरा नहीं है। आपको पूरा स्कूल का या इंस्टीट्यूट का नेम पूरा फिलअप करना पड़ेगा विथ एड्रेस एंड पिन कोड भी डालना है, ठीक है। फिर आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। देखो हर प्रोसेस में सेव एंड नेक्स्ट चलते चले जाएंगे, तो ये वाला जो है ना इसमें अपने आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी हो गया। फिर आता है फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको पूरा प्रेजेंट एड्रेस भरना है। जनरली क्या होगा, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का दो सेगमेंट रहेगा। अगर आप प्रेजेंट एड्रेस में जैसे ये सारा डिटेल्स भर लेते हो तो क्या क्या है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, स्टेट भरना है, पिन कोड, कंट्री, लोकल जो भी पुलिस स्टेशन है वो भर दीजिए, प्रेमाइसेस नेम और लोकेलिटी टाउन जो भी आपका जो फुल एड्रेस है उसको तोड़ कर यहाँ पर भर देना है। फिर आप इसमें क्या कर देंगे, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस जैसा ही है तो वहां पर यहाँ पर बस क्लिक कर दीजिए, तो आपको दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। अगर दो एड्रेस अलग अलग है तो आपको अलग से भरना पड़ेगा, उसका भी प्रोविजन है। अगर आप सेम कर देते हो बस वो पूरा मर्ज होके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमने क्या दे दिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल कर दिया। फाइनल आता है एग्जाम सेंटर डिटेल्स। तो अब एग्जाम सेंटर डिटेल्स की बात करें तो भाई एग्जाम सेंटर डिटेल्स में भी आपको एग्जाम सेंटर डिटेल्स में बेसिकली 3 ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, जहां पर आपको आपका जो भी आसपास का है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसमें एक छोटा सा विंडो आएगा जहां पर बेसिकली जैसे आपका जो भी नियरेस्ट है, आपको जो कन्वीनियंस लगे, स्टेट सेलेक्ट करना है। उसमें स्टेट के बाद जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो सेलेक्ट करके फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो स्टेप है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसका मैं जरूर बात करना चाहूंगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपने भर लिया, इनिशियल स्टेप एप्लीकेशन नंबर आ गया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर लिया आफ्टर लॉगिंग इन अगेन, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल आपने भर लिया, फिर व्यू एडिट है तो हर एक स्टेप को आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके अभी भी एडिट कर सकते हो, ये फाइनल सबमिशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो भी डिटेल्स है वो सबमिट हो चुका है, बट ये सब स्टेप्स में जो भी है वो आप अभी भी एडिट कर सकते हो, वो एडिटेबल है। फिर आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर डिटेल्स भर लेने के बाद अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, जहां पर लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है, ये कैसे करे, क्यों करे, बहुत सारा झमेला है। तो मैं तो एक सिंपल चीज आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके आसपास कोई साइबर कैफे है तो वहां पर ये काम करा लीजिए, क्योंकि जनरली क्या होगा, अगर आप कोई पासपोर्ट साइज फोटो या किसी भी चीज का डॉक्यूमेंट लेंगे ना तो प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम इसमें मेनली होगा ये आपका मैक्सिमम साइज एक्सीड कर जाएगा। क्योंकि अगर आप सिग्नेचर को नॉर्मल स्कैन भी करते हो फोटो से तो इट विल कम आउट अराउंड 40 to 50 KB, जो इसका जो बैंड है बैंडविड्थ से बाहर हो जाएगा। तो आप इसमें बेस्ट होगा कि आप किसी साइबर कैफे आसपास में जाकर ये काम कर लो, उसको बोल दो कि रेस्ट्रिक्ट कर दो, इतने KB में फोटो चाहिए, इतने KB में सिग्नेचर चाहिए।
ना तो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता देता हूं, आप जो भी सिग्नेचर करोगे व्हाइट पेज पे सिग्नेचर करके स्कैन कर दो। कोई भी स्कैन आपके फोन के ऐप में कोई भी स्कैन आता है, वो स्कैन लो, स्कैन का स्क्रीनशॉट ले लो। स्कैन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको फाइल बनाकर यहां से आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्कैन का स्क्रीनशॉट लेंगे, ऑलरेडी वो जो आपका फाइल का जो वॉल्यूम है वो कम जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर अगर तब भी नहीं कम रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप में 3-4 लोगों को, अपने रिलेटिव्स को फॉरवर्ड कर लीजिए और उनको बोलिए आपको वापस फॉरवर्ड करने। तो हर एक फॉरवर्डिंग में आपका जो क्वालिटी है वो घटते चला जाएगा। तो बेसिकली जब भी आप देख रहे हैं इस बैंडविड्थ और इस बैंडविड्थ में आपका सिग्नेचर एंड इस बैंडविड्थ में आपका फोटोग्राफ जैसे ही एडजस्ट हो जाता है, आप उसको चूज फाइल करके, चूज फाइल जैसे ही आप करेंगे आपका पीसी का जो भी जिस भी सिस्टम पे आप भर रहे हो वहां का फाइल्स आ जाएगा। तो फाइल्स को नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने फोटोग्राफ के जगह, एक्चुअली यहाँ पे मैंने उल्टा नाम दे दिया, फोटोग्राफ की जगह फोटो, सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर, वो वाला उसको नाम सेव करके और उसको अपलोड कर दीजिए। अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिपेंसी होगा, ऐसा मत सोचिए अगर आप गलत कर चुके हैं तो मतलब वो सबमिट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिपेंसी रहेगा तो यहाँ पर आपको बोल देगा। अगर साइज एक्सीड कर रहा है तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा योर फाइल साइज एक्सीड्स द परमिटेबल वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, 10 से 200 में दिमाग में रखिए, फोटो को इतना में और सिग्नेचर को इतना में मेंटेन करके रखना है। एक बार चूज फाइल करके डाल दीजिए, सबमिट एंड प्रीव्यू, ये हो गया आपका फाइनल। फिर आपने जब सबमिट एंड प्रीव्यू किया तो देखिए जो भी फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, ये इस तरीके से आपका एक बार आ जाएगा कि कैसा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। और यहाँ पर जरूर से सेल्फ वेरीफाइड को क्लिक कर दीजिएगा। सेल्फ वेरीफाइड बेसिकली वो ये बोल रहा है कि आपने जो भरा है वही ना भरा है। ये नहीं कि फोटो की जगह किसी और का फोटो का फाइल डाल दिया या सिग्नेचर में किसी और के सिग्नेचर को डाल दिया आपके फाइल में। तो ये इसीलिए है कि सेल्फ वेरीफाइड है, आपने वेरीफाई कर लिया इसको। अब सेल्फ वेरीफाइड होने के बाद आप क्या करेंगे, फाइनली आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो पूरा यहाँ पर दिखेगा। जो भी डिटेल्स आपने भरा, राइट फ्रॉम योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, नेशनैलिटी, कैटेगरी, जो हर एक स्टेप्स में अपने भरते जा रहे हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी जो हमने भरा, सारा कुछ डिटेल्स आपको फाइनली एक दिखा दिया जाएगा। ये एक फाइनल चेक पॉइंट है जहां पर अगर किसी भी तरह का कहीं पे भी फॉर्म में आपने कुछ इंफॉर्मेशन गलत भरा है तो इस पेज को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने इधर उधर का भर दिया है तो प्लीज गो एंड वेरीफाई। अभी भी यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन है, अभी भी आप एडिट कर सकते हैं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन में व्यू है, जैसा मैंने बोला था रजिस्ट्रेशन आपका सबमिट हो गया, उसमें अब चेंजेस नहीं आएंगे, बाद बाकी सब अभी तक एडिटेबल है। तो इसको बहुत ध्यान से चेक कीजिए। लुक फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके फादर और मदर का नेम जो भी आप उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है वो अलग है, आपने अलग कर दिया, प्लीज डोंट डू दैट। आपका जो भी गवर्नमेंट आईडीज में जो भी नाम है प्लीज उसी को फिल कीजिए। अपना भी नाम जो गवर्नमेंट आईडी में है वही फिल कीजिए, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल आधार में आपके आधार कार्ड में जो भी नाम है वही फिल कीजिए। एक डॉक्यूमेंट पकड़ के उसका सब सेम नाम फिल कीजिए, ठीक है। एंड फाइनली ये सब करने के बाद ये देखो सारा डिटेल्स आ गया। फाइनली आपका सिग्नेचर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आपका फोटो रहेगा और यहाँ पर सिग्नेचर आएगा। तो वो बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म रेडी करके आपको दिखा रहा है कि इस तरीके का दिखेगा। अगेन यहाँ पर आई डू हेयर बाई डिक्लेयर, ये आपको डिक्लेयर कर देना है, टिक कर देना है, सेव एंड फाइनल सबमिट। देखिए यहाँ पे फाइनल सबमिट है, मतलब अब अगर आप सबमिट कर देते हो तो अब कुछ नहीं होने वाला। अब आप सीधा कुछ भी, जब करेक्शन विंडो खुलेगा तब आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, ऐसे अभी कोई चेंजेस नहीं होगा। एक बार आप सेव एंड फाइनल सबमिट कर दिए तो खत्म, फिर आप कोई चेंजेस अभी के लिए नहीं कर पाएंगे। जब आएगा फाइनल सबमिट का तब आप भले कुछ कर सकते हो। तो ये कर देने के बाद, सेव एंड फाइनल सबमिट कर देने के बाद यू विल कम टू द लास्ट पेज विच इज पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपका सब कुछ रेडी है, अब बस आपको रजिस्ट्रेशन फी भरना है। तो ऑब्वियसली मैंने ये नहीं भरा है क्योंकि फिर तो मैं अपीयर होना पड़ता। तो ये ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑनलाइन पेमेंट जैसे ही आप करेंगे आपको कार्ड एंड गूगल पे ये सब का भी ऑप्शन आएगा। इसमें एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा, 31 जनवरी आपका लास्ट डेट फिक्स किया गया है WBJE का रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के लिए। तो मेक श्योर कि आप लास्ट मोमेंट के लिए वेट ना करें, क्योंकि जैसा जेईई मेंस में कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि लास्ट डे के लिए आप वेट करें, 31 के लिए वेट करें एकदम, बाई चांस वहाँ पे पेमेंट का इश्यूज आ गया तो फिर इशू हो जाएगा फिर। तो मेक श्योर आप 4-5 दिन पहले से ये प्रोसेस को कंप्लीट कर ले, ठीक है। ऑप्ट फॉर, यहाँ पर मैंने एज सच कोई सुना नहीं है प्रॉब्लम हो रहा है पेमेंट में, बट कभी कभी हो जाता है कि लास्ट डे में रश के कारण हो जाता है। तो इसीलिए अवॉइड लास्ट डेट फिलिंग अप, पहले से फिलअप करके इसको रख लीजिए, फिर आगे पे फी करके फिर आपका फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियली भी एक बात बताया गया था, देखिए आपका सारा टिक आ गया, सारा टिक्स हो गया कंप्लीट, सारा आपने कर लिया एप्लीकेशन फॉर्म। ये डाउनलोड जो एडमिट कार्ड है ये अभी एक्टिवेट नहीं होगा। एडमिट कार्ड एग्जाम है 28 अप्रैल को,
जनरली 28 अप्रैल का जो एग्जाम है उसके 2-3 वीक पहले एडमिट कार्ड निकल जाता है, तो वहां से आप डाउनलोड एडमिट कार्ड करेंगे। तो बेसिकली आपको फिर से एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड जो आपने नोट डाउन किया है वो है, उसको इनपुट करके आपको फिर यहां जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा जब एडमिट कार्ड आएगा। अभी अगर आप क्लिक करेंगे तो दिखा देगा कि एडमिट कार्ड नॉट अवेलेबल। तो अभी ये कोई काम का नहीं है, तो जब आएगा तो यहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेप्स, शुरू में भी लिखा गया था आपको कंफर्मेशन पेज को रखना है अपने साथ। अगर आप घर पे कर रहे हो तो आपके तो पीसी में सेव हो जाएगा, आप सेव कर लेना उसको। बाहर जाएंगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और एक सॉफ्ट कॉपी भी अपने फोन में रख लीजिएगा। कंफर्मेशन पेज कुछ इस तरीके का दिखेगा। हालांकि मैंने तो यहाँ पेमेंट नहीं किया तो जनरेट नहीं हुआ, बट किसी एक जन का मैं यहाँ पर कंफर्मेशन पेज लेकर आया हूँ। तो आपका कंफर्मेशन पेज कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहां पर सारा डिटेल जो आपने मेंशन किया ये पेमेंट करने के बाद दिखेगा, पेमेंट के पहले नहीं दिखेगा। ये पूरा आपका कंफर्मेशन पेज। तो बेसिकली जैसा मैंने बोला था, एग्जाम सेंटर में इस तरीके का सेंटर्स रहेगा। आपको 3 सेंटर्स को सेलेक्ट करना है, तो वो 3 सेंटर्स का ऑप्शन रहेगा। आप इस तरीके से सेलेक्ट करके सारा जो इन्फॉर्मेशन आपने इनपुट किया, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर आ जाएगा। एक एक चीज आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर अगर कोई दिक्कत भी होता है, कहीं कुछ गड़बड़ भी आपने भर दिया, तो चिंता मत कीजिए, आपका फिर से करेक्शन विंडो आएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। अब वो फाइनल सबमिट हो चुका है, तो यहाँ पर सारा कुछ होगा। एंड यहाँ पर आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, तो यहाँ पर क्लियरली लिख दिया गया है रिक्वेस्टेड टू रिटेन द प्रिंट आउट ऑफ कंफर्मेशन पेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो अभी ये बात क्लियर नहीं किया गया है कि एग्जाम के दिन उन्होंने वो कंफर्मेशन पेज को मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, बट फॉर्मेट से तो ऐसा दिख रहा है कि हो सके मांग सकता है। तो आप क्या कीजिए, इसका प्रिंट आउट लेके सिग्नेचर करके अपने हाथ में रखिएगा। एग्जाम वाले दिन भी बाई चांस अगर मांग ले तो आप फॉर सेफ्टी इसको रखिएगा। So this was the complete step of filling up your WBJE registration form. WBJE के लिए Pathfinder has always been there for you, and we will come out with some more videos regarding your WBJE. And after WBJE also will be coming out we will be communicating to you with some more videos. Stay tuned for any updates, and most importantly, best of luck for your WBJE exam. Thank you.